ਦ੍ਰਿੜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ, परमात्मा के दरबार विच कबूल नहीं है। मनुख बहुत कुछ करता है, प्यार करके नहीं, मजबूरी करके। तो तुसी आखोगे मजबूरी करके क्यों करता है? प्यार तो है नहीं, फिर गुरुद्वारे आया, प्यार तो है नहीं, फिर लंगर कराया, प्यार तो है नहीं, फिर दान पुण्य कर रहा है, प्यार तो है नहीं, फिर कथा कीर्तन सुन रहा है, क्यों सुन रहा है? तो महाराज कहते आखै मंगै दे दे, दात करे दा। उन्होंने कुछ कामना है, जगत तो नहीं पूरी हो सकती, शायद परमात्मा तो पूरी हो। कहते ए दे, ए दे, ए दे। लेना है कुछ परमात्मा को, लो कुछ मंग है, मंग लेके आ गई है, कामना लेके आ गई है, उंज नहीं, प्यार नहीं है। जिवें संसार विच कहते जिहड़ा संबंध है देण लैण दा है, कि जिथे देना है, लेना है, लेना है, देना है, उन्होंने व्यापार कहते हैं। ये व्यापार बाजार विच भी चलता है, ये व्यापार परिवार विच भी चलता है, ये व्यापार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च भी चलता है। इतना दान किया, इतनी सेवा की, इतना पाठ पूजा किया है, और परमात्मा तू दे, इस दे बदले च दे। आख है कहते ने परमात्मा नूं, की कहते ने? मंगे, मंगते ने, दे दे, ऐ दे, ऐ दे, आओ दे। इस करके आया, प्यार करके नहीं। परमात्मा तेरे नाल कोई प्यार नहीं, ते ना तेरी समझ है, इतना पता चले है तू दे सकता है बहुत कुछ। तो इस करके तेरे को लाया। हुण मैं अर्ज करा, अगर इस तरीके नाल गिनती करोगे तो चलो इंज कह लो 99% मनुख मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तीर्थां ते इसे करके ही जाते हैं। 1% नूं छड्ड के, एक नूं छड्ड के, बाकियों का सारा यही है। इकबाल ने तो बड़ी कीमती नज़म कह दी है इस संबंध में। वो कहता है इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं है, एक तरह की तिजारत है, व्यापार करते हैं लोग। अगर जन्नत की भी मंग है तो तिजारत है। तो जन्नत विच की है बई उत्थे अंगूरी शराब के चश्मे ने, बोतलों शराब नहीं है, दरिया पे वगदे ने। सिर्फ पियो ही नहीं, इशनान भी करो थे। हद हो गई। कंचन के महल ने और हूरां ने। पता है गालिब की कहता है इस्लाम दे इस जन्नत नूं? वो कहता है बहिश्त हूरो गिलमा हिफ्ज़े तायत मैं ना मानूंगा। फिर मैं इस तरह के खुदा ते खुदा दी जन्नत नूं नहीं मनगा, मैं इनकारी। बहिश्त हूरो गिलमा हिफ्ज़े तायत मैं न मानूंगा, इन्हीं बातों से ए वाइज ज़ईफ ईमान होता है। इते तू धर्म नूं कमजोर कर रहे हैं, इस तरह का लालच धर्म नाल जोड़ के। इस तरह का धर्म फिर सियाणियां का धर्म नहीं हो सकता, भिखारियां का धर्म हो सकता है, कामना विच ग्रसे हुए लोगों का धर्म हो सकता है। ये कहते मेरे जैसे पुरुष का धर्म नहीं है, फिर ये कुछ भी नहीं है। बहिश्त हूरो गिलमा हिफ्ज़े तायत मैं न मानूंगा, इन्हीं बातों से ए वाइज ज़ईफ ईमान होता है। इकबाल एक होर गल भी अगे कर देना है। इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं ये एक तरह की तिजारत है। और जो डर कर नारे दोज़ख से खुदा का नाम लेंदे हैं, डरदे आया दोज़खां तो। पहले तो जन्नत दे लोभ ने इबादत करने ते मजबूर किया, तिजारत। कि हुण जन्नत दा लोभ ते नहीं, दोज़ख दा डर है कि खुदा दोज़ख दे च ना पा दे। तो मैं अर्ज करा हर मनुख अपनी दोज़ख आप बनांदा है, कतई रब नहीं बनांदा। कोई नरक परमात्मा ने नहीं बनाया, इतनी मैं अर्ज करा। हर मनुख अपना नरक खुद बनांदा है। अगर नरक भी परमात्मा ने बना के रखे है, उन्होंने रहमान आखण की लोड़ नहीं, करीम आखण की लोड़ नहीं, बख्शिंदा आखण की लोड़ नहीं, दयालु आखण की लोड़ नहीं। और जिस तरह के नरक के नक्शे खिंचे गए ने, जिस तरह के दोज़ख की रूप रेखा बनाई गई है, जंबूरां नाल मांस नोचिया जा रहा है, जुबान कट्टी जा रही है, बंद बंद कट्टे जा रहे हैं, कड़ायां तलिया जा रहा है,
दलदल दे सुटिया जा रहा है। इस तरह की नरक सिंगापुर दे बनया है दोज़ख। एक टाइगर बाम कंपनी है, उसने बनाया है। दुनिया देखती है। पहले तो फ्री से, हुण $10 उन्होंने टिकट रख दी है, क्योंकि बहुत भीड़ आती है दोज़ख देखने लई, नरक देखने लई। बहुत सारे आउंदे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। 2-3 दफा दास नूं भी देखने का मौका मिले। नरक यही कुछ बनाया है। किसी नूं कड़ाहे च तल रहे हैं, किसी दे बंद बंद कट रहे हैं, किसी की जबान कट रहे हैं क्योंकि झूठ बोलता सी, किसी की अखां नूं कढ़िया जा रहा क्योंकि गलत वेखदा सी, किसी नूं दलदल दे सुटिया जा रहा है। ऐसे ऐसे सिलसिले कि मैं कि ये सारा सिलसिला देख के किसने कहना है परमात्मा रहीम है, करीम है, दयालु है, कृपालु है। ये बंदे दे सब बनाए ने, कोई परमात्मा ने नहीं बनाए। मनुख अपना नरक खुद बनाता है। जितना जगत नूं दुख दे जाता है उतना ही अपने लिए दुख सहेड़ी जाता है। और की है, और कुछ नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। तो जितना दूजे नूं सुख देंदा है उतना अपने लिए जन्नत बनाई जाता है। और की है, सुख दुख नरक ते स्वर्ग ने नाम जप के मनुख नरक ते स्वर्ग तो उच्चा उठ जाता है, सुख दुख तो उच्चा उठ जाता है। स्वर्ग नरक ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत आराध। कबीर कहने नरक तो उच्चा उठ गया, स्वर्गां तो भी बच गया, क्योंकि सुख भी अपनी तरह का एक धक्का मारता है। दुख भी गिरांदा है, सुख भी गिरांदा है। बहुते बेईमान हो जाते हैं सुख करके, बहुते आलसी अयाश हो जाते हैं सुख करके, बहुते हंकारी हो जाते हैं सुख करके। सुख ने नहीं कुछ करने दिता, इतना पछाड़ के रख दिता है। रब्बी आनंद नहीं माणन दिता, तो कईयां नूं दुख ने रोकिया होया है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। किधरे किधरे दुख रोग बनता है, किधरे किधरे सुख रोग बनता है। दुख दारू सुख रोग बया। किधरे किधरे जब सुख रोग बन जाए तो फिर परमात्मा को इक्को ही दारू है, थोड़ा जिहा दुख दा है। इनू चोट मारिए शायद आवे, शायद सच दे मार्ग ते चले, शायद कोई संभले। एक आलम ते कहंदा है दुख हर हालत विच रब दी करोपी नहीं है। ये जीवन नूं निखारदा है, संवारदा है। बहुत कुछ दुख दी भट्टी दे चों ही निकलदा है, और अग दे चों निकल के जैसे सोना कुंदन होंदा है, साफ होंदा है। मनुख भी दुखां दी भट्टी तो निकले बिना मुश्किल है साफ हो सके, सुथरा हो सके, क्योंकि सुख ते इसनूं आलसी कर देंदा है, सुख ते अयाश बना देंदा है। गुस्ताखी माफ सुख ते हंकारी बना देंदा है, सुख ते दलिदरी बना देंदा है। और जितना सुख बढ़ जाता है उतना स्वतंत्र हो जाता है, जितना स्वतंत्र हो जाता है उतना अनैतिक हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि हुण कोई बंदिश ही नहीं, तो जितना स्वतंत्र हो गया उतनी ताकत आ गई, जितनी ताकत आ गई उतना अनैतिक हो गया, भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट होने वास्ते कोई ताकत चाहिए, कमजोर बंदा नहीं हो सकता। तो सुख ते मनुख दे कोल सारी इंसानियत खो लेंदे ने। और गुस्ताखी माफ बुरा ना मनाना, बहुत सुखियारे मनुखों को इंसानियत भी नहीं आती। रब दी ते गल छड्डो, ये भी मैं अर्ज करते हैं। कुछ भी नहीं आता, बंद जिहां जिंदगी होंदी और कुछ भी नहीं आता। एक आलम कहंदा है जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, कहंदा जद भी मैनू कोई गहरी चोट लगी मेरे दिल ते मेरे दिमाग ते, जद भी लगी। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, कोई नवा ही रास्ता खुलता है, कुछ मैनू नवी समझ मिलती है। दुख ते निखार देने, सवार देने। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, ये पहले ही अवतारी पुरुष है गुरु नानक जो दुख नो दारू कह रहे हैं। दुख हर हालत विच करोपी नहीं, दारू है। दुख हर हालत विच करोपी नहीं, किधरे किधरे दात है। कहते दुख भूख सदमार ए बे दात तेरी दातार। अनंत दातां दे चों तेरी एक दात है। इस तो बिना मनुख संभलदा नहीं। मनुख पशु हो जाता है, पछड़ जाता है, पिछे चला जाता है। जिन्ने जिन्ने सुखियारे लोग, बहुत ही सुखियारे लोग, गुस्ताखी माफ 90% पिछे मुड़ गए, पशु हो गए। गल ही खत्म हो गई, इंसानियत मिट गई, पशु हो गए। देवता होना, परमात्मा होना ते सुपना हो गया, मनुखता भी नहीं रही, इंसानियत भी नहीं रही। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला,
हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। कहता अज मैनू पता चले हैगा तो मैं तंती साज, पर जिन्ने चिर तक कोई चोट ना मारे, जरब ना पहुंचाए दे चो संगीत नहीं निकलना सी, राग नहीं निकलना सी। निकले है रब्बी नगमे मेरे चों भी निकले ने, पर कुछ चोट करके दिल दिमाग ने कोई जख्म खा दे ने, दिल दिमाग नू कोई चोटां लगियां ने। मेरे देखे गुस्ताखी माफ 99% जिन्होंने धार्मिक तल ते बहुत वड्डियां कामयाबियां नसीब पाईयां चोट खादे हुए मनुख ने, और कुछ नहीं। दुनिया तो बहुत गहरियां चोटां लगियां ने। या इतने सियाणे होणगे, इतने सियाणे होणगे, सारा संसार दुख रूप बासदा होवेगा। जैसे महात्मा बुद्ध नूं चोट ते कोई नहीं लगी, लेकिन दिस पिया ऐसा कुछ भी नहीं जगत दे जो है दी हालत दे है नहीं हो जाता है। ये दिस पिया उसनूं ये गल चोट कर गई, अपनी अकल चोट कर गई, सियाणप चोट कर गई। तो खैर लमकावा ना मैं, तिजारत चलती है, व्यापार चलता है। व्यापार दे की होंदा है देना लेना, देना लेना। ये प्रभु इतना दान देता है, इतनी सेवा की, इतने पाठ कीते ने, इतने पाठ रखवाए ने, बदले तू ये कर। व्यापार चलता है, देना लेना व्यापार है। बाजार विच भी देना है लेना है, कुछ हथों देना है, कुछ हथ नाल लेना है। अक्सर परिवारक रिश्ते भी इस तरह ही होंदे ने, देन लैण दे संबंध। ये भी मैं अर्ज करते हैं, एक भरा दूजे भरा नूं दुख देवे, ये संबंध नहीं रहेगा। देन लैण दे संबंध है। वो मोते सुख चाहते हैं, हम ओते सुख चाहते हैं। कवि तुलसी कहते हैं वो मैनू सुख देवे, मैं उसनू सुख देवा, रिश्ता बनता है, मुझे नहीं बनता। देन लैण दे संबंध है, मुझे नहीं बनता। ये जगत दे रिश्ते देन लैण ते खड़े ने, व्यापार है। अगर परमात्मा का भी ये संबंध इसे ते ही खड़ा है, मैं इतना कीता है, जबकि तू इतना कीता है, तेरा कीता है ही नहीं कुछ, कुछ भी नहीं है। ये जीवन भी उसे दे दिता हुआ है, तू की रखेगा उसके को, है ही नहीं कुछ। खैर इसनों तो मैं ना लमकावा, लेकिन हैगे ने कुछ ऐसे मनुख जो परमात्मा नाल संबंध जोड़ते ने। किस आधार ते? आखें मंगे दे दे, तू ए दे, ए दे, ए दे। परमात्मा देंदा है, दात करे दातार देंदा है, दात करे अपने विचार। एक तिल नहीं भन्ने गाले। परमात्मा की दुनिया दे, धार्मिक दुनिया दे एक तिल जितनी गालना भी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता कोई बोया होया बीज जमीन दे ना पुंगरे ते फल तक ना पड़े, पर धर्म की दुनिया दे कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने गाले। नहीं गालना व्यर्थ जाती, उसकी गालना व्यर्थ नहीं जाती, उन्होंने फल लग देना है। यह गल वखरी है, बीज बोण दे ते फल लगण दे अंतराल बड़ा है, गैप बड़ा है, तो सानू पता नहीं चलता कि सुख मिले है किहड़े बोए हुए बीज का, कि सफलता मिली है किहड़े बोए हुए बीज की। ये कोई दुनियावी थोड़ा जिहा आराम मिले है, पता नहीं किहड़े बोए हुए बीज का। पर ये जो चोट लगी है, जो दुख आए ने, जो संताप आए ने, पता नहीं किहड़े बोए हुए बीज दे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू। कबीर कहते मैनू कुछ पता मैं की कीता है, क्योंकि बीज बोण दे ते बीज फल तक अपना अंतराल बड़ा है, विच गैप बड़ा है। तो पता नहीं चलता कद मैं की कीता सी जिसका ये अंजाम है, जिसका ये फल है। तो वो दाता व्यर्थ नहीं जान देंदा उन्हां कर्मां नूं भी जो कामना दे अधीन कीते जांदे ने। परमात्मा नाल संबंध नहीं जोड़दा ऐसे लोगों का। क्यों? क्योंकि परमात्मा जिहड़ी भाषा समझदा वो इन्हां कोल है नहीं। ये भावना नाल लंगर वंड रहा है,
भावना यह होवे मैं गुरु नूं छका रहा, किसी मनुख नूं नहीं छका रहा। तां ही सेवा मनुख की सुरत नूं उच्चा करेगी। लोड़वंदां नूं छका रहा, एवें छका रहा तो सुरत थले जाएगी, कुछ भी नहीं है। मित्रां नूं छका रहा, परिवार नूं छका रहा, यारां दोस्तां नूं छका रहा, सुरत उच्ची नहीं उठेगी। गुरु नूं छका रहा, ऐ गुरु तेरा शुकराना, तेरी सेवा दे, तू छक रहे हैं, मेरे हथों छक रहे हैं। बस इतनी भावना ही सुरत नूं उच्चा करेगी। इतनी भावना, इतना कुछ कीता होया, मामूली जिहा कीता होया बहुत उच्ची खुशी झोली च पा देगा। यह भी मैं अर्ज कर दें, इस वास्ते कह दिता गया है कि गुर सेवा तप्पां सिर तपसार, महान तप्पां दे एक महान तप है। अगर सेवा करदे होए मनुख ऐसा सोचे मैं गुरु की सेवा कर रहा, किसी मनुख की नहीं, किसी मनुख की सेवा कर रहे हैं तो फिर जिथे मनुख खड़े न तो उत्थे ही खड़ा है, उस तो उच्चा नहीं उठ सकेगा, कुछ भी नहीं होगा। यह भी मैं अर्ज कर दें, इस वास्ते कहने ना हर सिमरन ते सेवा का आखिर ढंग तो है ना, तो ढंग यह है सेवा कर गुरु जान के, प्रभु जान के। भावें ना गुरु नूं सेवा की लोड़ ना प्रभु नूं, संसार नूं लोड़ है, पर संसार की सेवा कर रहे हैं तो भावना यह रख मैं गुरु दी कर रहा, तां ही उच्चा उठ सकेगा वरना नहीं, तां ही सुरत उच्ची उठ सकेगी वरना नहीं। आखे मंगे देह दे, दात करे दातार, कामना करके कर्म कर रहा है। पर परमात्मा नाल संबंध जुड़ता है भावना करके, क्योंकि भावना ही समझता है परमात्मा। लेकिन कामना करके कीते हुए कर्म भी व्यर्थ नहीं जाते। दात करे दातार, उन्होंने भी फल लग जाते हैं, दुनियावी संसारिक, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। एक मनुख ऐसा है जो बादशाह नूं कह देवे बस ऐ समान मेरे घर च आ जाए, तेरी लोड़ कोई नहीं। एक वो होवे जो आखे हे प्रभु, हे बादशाह तू आ जा, बाकी रहन दे। जिथे बादशाह आ गया बाकी तो आपे आ गया सब कुछ। जिथे परमात्मा आ गया उथे कमी की रह गई। अमीर खुसरो कहते ने सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। ऐ खुदा हुण मेरा दुआ करन नूं, अरदास करन नूं जी नहीं करदा। जिस दिन मैं हथ चुके सन तैनू मंगिया सी, हुण तैनू मंगण तो बाद हुण होर मैं की मंगा। अमीर खुसरो, सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हुण होर मैं की मंगा, और मंगना कुछ चंगा ही नहीं लगता। हुण होर मंगना कुछ फुरदा ही नहीं। बादशाह घर दे च आ गया, सब कुछ खुदा से मांग लिया। बड़ी कीमती गल दो सतरां च कह गया। इसनूं गुरु नानक देव जी महाराज एक लंबे चौड़े शब्द च बयान कर देन। घड़ी अपने चाल नाल चल रही, मैं शब्द पातशाह दा तुहाडे सामने रखा। हुण ढाडी हर गुण गावदा, जे हर प्रभ भावे, प्रभ मेरा थिर थावरी, होर आवे जावे, सो मंगा दान गोसाइया, जित भुख लै जावे। ये अकाल पुरख तेरे दरदा मैं ढाडी हां। गुरु नानक दी बाणी पहले पातशाह। ये ढाडी तेरे गीत गा रहा है, ऐसा दान मेरी झोली च पा, भुख रवे ही ना, मुड़ के कदी तृष्णा ही नहीं। गल खत्म, मुड़ के मैं कुछ मंगना ही ना। साहब कहने इस तरह मैं अरदास कर रहा सी, अरदास कबूल हो गई। अरदास सुनी दातार प्रभ, ढाडी को महल बुलावे। ढाडी नूं बुलाया, आखिया मंगो की चाहिए, हुण दसो की चाहिए। पता है गुरु नानक अगली पंक्ति की कहते ने, प्रभ देख दिया दुख भुख लथी, ढाडी को मंगण चेतना आवे। कुछ चेता ही नहीं की मंगी, गल खत्म हो गई। उनको चेता ही नहीं। प्रभ देख दिया दुख भुख लथी, ढाडी को मंगण चेतना आवे। महाराज कहते हुण होर की मंगी, कुछ मंगना चेता ही नहीं आ रहा। इतना रस तू रसां दी खान, प्रकाश दा सोमा,
आनंद का केंद्र, हुण मैं होर की मंगा। विण तो दो होर अजे मंगना, सिर दुखां दे दुखां। तेनू छोड़ के अगर मैं कुछ भी मंगया तो सिवाय दुख तो बिना होर कुछ नहीं। गुस्ताखी माफ, जगत परमात्मा को दुख ही मंगदा, सुख नहीं मंगदा। यह भी मैं अर्ज करते हैं। जाते ना ही को सुखी ताके पाछे जाओ। जिस तो अज तक किसी को सुख नहीं मिलिया, दुख ही मिलिया, वो दुख लोकी परमात्मा तो भी मंगते हैं, गुरु तो भी मंगते हैं। ज्यादा खुलासा ना करिए। आखे मंगे देह दे, दात करे दातार। तो दात नाल संबंध जुड़ जाता है इस तरह के कर्म कांडियां का। तो फिर परमात्मा नाल किस तरह संबंध जुड़े? भावें पहली पंक्ति सतगुरु कह गए ने, तो फिर अगे खोल देना। फेर के अगे रखिए जित देसे दरबार। फिर की रखिए परमात्मा दे अगों कि दरबार की झलक पै जाए, परमात्मा की झलक पै जाए। परमात्मा नाल ही संबंध जुड़े, दाते नाल ही संबंध जुड़े। फिर की रखिए उसके अगों? कामना ना रखिए तो फिर की रखिए? मैं फिर अर्ज करा, 99% लोग तो अपनी कामना रखते हैं रोज अरदास के राही, खुद अरदास करके या अरदास करा के। कदी कदाई कोई बेचारा ऐसा होंगे, कई दफा ग्रंथी सिंह अरदास भुल जाता, किसी कारण करके भुल गया हुए नाम। मैं तो दुख है लोग दुआले पै जान तो साडा नाम भुल गए। मुदत हो गई पढ़दियां घट घट के, अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। भरोसा अजे भी कोई नहीं आया, यकीन अजे भी नहीं बजे। पर उन्होंने भी अपनी मजबूरी, क्योंकि कामना का संबंध है गुरु नाल, होर तो कुछ गल नहीं है। आखे मंगे दे दे, दात करे दातार। फेर के अगे रखिए जित देसे दरबार। फिर की रखिए परमात्मा दे अगों? उसकी झलक मिले, दाता प्राप्त होवे। ते मूंह नाल फिर की बोलीए? जे मंगीए ना हुण मूंह नाल ते कहने दे दे, ऐ दे, ए दे, ऐ दे। कि चलो ए ना आखिए तो होर की बोलीए? मोह के बोलन बोलीए, फिर होर की बोलीए? क्योंकि मंग का ही संबंध है। असीं जद भी जांदे हां ऐ दे, ऐ दे, ऐ दे, ये संबंध है, ये बोलते हैं। तो फिर की बोलीए? चलो ए ना बोलीए, ए दे, ए दे, ऐ दे। चलो ये नहीं बोल दे तो होर की बोलीए? मोह के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। जिन्हों सुन के वो प्यार पावे, जिसनों सुन के उस नाल रिश्ता जुड़ जाए, और जिसनों वाकई वो सुनता है और संबंध जोड़ देता है। तो फिर की है? तो अगली पंक्ति सतगुरु खोलते ने, अमृत वेला सच नाव वड़ियाई विचार। 8 पैर ने ना दिन रात दे, एक पैर तू प्रभु दे कदमां च अर्पण कर दे। ये तेरा नहीं है, परमात्मा का है। 7 पैर तू जो कुछ करना है, धन कमा, परिवार नाल संबंध जोड़, संसार नाल संबंध जोड़, धन संपदा नाल संबंध जोड़, खा ले, पी ले, स्नान कर, सौ, आराम कर, कुछ भी कर। एक पैर अमृत वेला ये अर्पण कर दे। कि जे ये अर्पण नहीं किया, ये भी तू अपने काम च वरत लिया, तो फिर इंज समझ लो अमानत दे तू खयानत की है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, खयानत है। उस समय भी तू धन कमाया, उस समय भी तू सुता रहे हैं, उस समय भी तू संसार नाल जुड़िया रहे नहीं, वो समा अर्पण करते गुरु को। और उस वक्त जो परमात्मा दियां वडियाइयां ने उन्होंने अपनी सोच दे च लिया, अपने चेते दे च लिया। वडियाई विचार। एक मिनट में इस देते लवा, मनुख दे अंदर जेड़ा बार बार विचार चलता है वही एक दिन किरदार बन जाता है। बगौर मुताला करना। अगर कोई मनुख एक चोरी का विचार कर रहा है तो वह सोचे चलो विचार ही की, मैं कोई चोरी थोड़ी की। एक उदाहरण मैं दे रहा, पर यह विचार बार बार चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, एक दिन चोरी कर बैठेगा। वो विचार नहीं करा देनी, वो विचार इतना मजबूत हो जाएगा उसके को लेकर आ लेगा। मैं
पढ़ रहा सी कवि दिनकर होए ने हिंदुस्तान दे बड़ियां उन्हां दीयां किताबां ने ते बहुत वड्डे पैमाने च ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ देश ਦੇ सन्मानित होए। दिनकर सूरज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲੁਸ ਸੀ। हिंदी ਦੇ कवि सन और लेखक बहुत अच्छे। उन्होंने एक अपनी आप बीती लिखी है। भावें वो जोड़ दे ते अपने मित्र नाल ने, पर कुछ सियाणे कहते नहीं ये उन्हां दी जिंदगी की घटना हो सकती, पर यह परमात्मा जाने। पर चूंकि उन्होंने एक अपने मित्र नाल जोड़ी है कहानी, ते मित्र दा बनावटी नाम, तो मेरे पड़ोस च रहने वाला मेरा मित्र, उसने कुछ सूद ते पैसे ले सन सामने मारवाड़ी को, और सारा पिंड उसे दा ही कर्जाई सी। और जिसने एक दफा कर्जा दे दिता, जीवन भर उसका कर्जा चुकदा नहीं सी। सूद देंदियां देंदियां अगलियां दे प्राण निकल जाते सन। इसने भी लिया, कहंदा मेरे मित्र ने भी लिया। तो दिन रात उस दे अंदर ये विचार चलता सी, इनू जे किधरे में खत्म कर दियां ते सारे पिंड की जान छुट जाए, मेरा फंदा भी छुटे, सारे पिंड के लोग भी सौखे हो जान। सारे औखे ने, दुखी ने। ठीक है, वक्त सिर काम ते देंदा है, जिन्हां नूं लोड़ है दे देंदा है, फिर जीवन भर खून चूसदा है, छड्डदा नहीं। ये रोज सोचन लग पिया, क्यों ना इसनूं मार दईए, खत्म कर दईए। हालांकि बाद ही घृणा भी पैदा होवे भी मैं पढ़ा लिखा, कानून नूं समझण वाला, मैं ऐसा क्यों सोचे। पर यह विचार चलता सी, बार बार चलता सी। दिनकर कहंदा एक दिन इसे विचारां दे हथों मजबूर होके गया, भावें पैसे लैण गया, पर गला घोट दिता उसने, उसने मार दिता उसने। बाद विच उसनूं पछेमानी हुई, ऐवें की कर बैठा। तो मुख्तसर मैं इस करा, भावें इस लिखत दे उत्ते 100 पन्ने रंगे ने कवि दिनकर ने, विस्तार सैर लिखे है इस कहानी ने। मैं एक छोटा रूप थोड़े सामने रखा है। रोज दी विचार, हर वक्त दी विचार किसी वक्त किरदार बन जाती है। विचार मानसिक कर्म है, और ये मानसिक कर्म ही शरीरक कर्म बन जाता है। विचार विच ही परमात्मा की वडियाइयां कोई नहीं। विचार विच ही परमात्मा नहीं है तो किरदार विच परमात्मा प्रगट भी नहीं हो सकता। ये भी मैं अर्ज कर दें, सोचनी ची परमात्मा नहीं, विचारां ची परमात्मा कोई नहीं। वो दयालु है, रहीम है, करीम है, निर्वैर है, निर्भय है, इस तरह की विचार ही कोई नहीं, इस तरह की सोचनी कोई नहीं। वो समदृष्ट है, ऐसी सोचनी कोई नहीं, ऐसे विचार ही नहीं चलते पे। इस मनुख के किरदार की समदृष्टि नहीं प्रगट होगी, निर्वैरता नहीं प्रगट होगी, क्योंकि विचार दे ची नहीं। जो चीज विचार दे च नहीं वो किरदार दे च नहीं आउंदी। हुण मैं होर भी अर्ज करना, इसनूं धार्मिक लोग इस तरह कहते हैं, जो विचार है वही कृत बनते हैं। पर कदी कदी ऐसा होता है जो विचार दे च है वो कृत दे च नहीं है, और जो कृत दे च है वो विचार दे च नहीं है। कदी कदी ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा है तो इसनूं गुरबाणी ने कहा पखंड। मनुख पखंड कर सकता है, कोई पशु पखंड नहीं कर सकता, कोई कीड़ा मकोड़ा पखंड नहीं कर सकता। कृत दे च ये दान कर सकता है, दाने दिखाई दे सकता है। विचार दे तल ते हो सकता है बेईमान होवे, गुस्ताखी माफ। कृत दे च दिखा सकता है मैं सत्संगी हाँ, रोज दा सत्संगी हाँ, बैठा सत्संग दे च। हो सकता है विचार दे तल ते कुसंगत चल रही होवे, सत्संग दे च बैठिया कुसंगत चल रही होवे। विचार दे तल ते, सोचनी दे तल ते। कृत दे च चलो मत्था टेक रहा है, कीर्तन सुन रहा है, कीर्तन कर रहा है, कथा कर रहा है, कथा सुन रहा है, कृत। लेकिन विचार बिल्कुल इस तो उल्ट है। बिल्कुल जो कुछ आख रहा है इस दे विचार ही नहीं है। झुक रहा है लेकिन गुरु तस्लीम ही नहीं है, कबूल नहीं है।
कृत दे च कुछ होर ते विचार दे च कुछ होर, इनू कहते हैं पखंड। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने करम धर्म पाखंड जो दिसे। ये जो पखंड दिखाई दे रहे हैं कि कृत दे च धर्म दिखाई दे रहा है पर विचार दे च धर्म नहीं है, पखंड है। कृत दे च धर्म दिखाई दे रहा है, जो दिसे जो दिखाई दे रहा है। तो दिखाई केड़ा देंदा इन्हां अखां नूं जो शरीर दे तल ते प्रगट होवे, जो मन दे तल ते वो दिखाई नहीं देंदा। थानू की पता मेरे विचार की ने, ते मैनू की पता है तुसी की सोच रहे हो, थोड़े विचार की ने, पर परमात्मा नू पता है। कहंदे ने सतसंगी दे अंदर, संत दे अंदर, भगत दे अंदर, अभ्यासी दे अंदर हर वक्त विचार दया दे चलते ने। कृत दे कदी कदी वो प्रगट करता है जिथे किधरे लोड़ पै जाए, पर दुष्ट दे अंदर हर वक्त विचारां दे कठोरता ही चलती है, दुष्टपना चलता है, माड़े विचार चलते हैं। कृत दे कदी कदी वो प्रगट करता है जिथे उसका मौका बन जाए। लफ्ज में फिर दोहरावां, संत दे अंदर, भगत दे अंदर दया दे विचार हर वक्त चलते हैं, प्रेम की सोचनी हर वक्त चलती है, निर्वैरता हर वक्त प्रगट होती है, समदृष्टि हर वक्त है। पर कृत दे उत्थे ही प्रगट होती है जिथे लोड़ पै जाए, उंज नहीं, क्योंकि उंज लोड़ ही नहीं किथे वो कृत दे प्रगट करे अपनी दया नूं, अपनी समदृष्टि नूं, अपने प्रेम नूं। पर एक दुष्ट दे अंदर विचार दे बेईमानी हर वक्त चलती है, विचार दे चोरी हर वक्त चलती है, विचार दे दुष्टपना हर वक्त चलता है। पर कृत दे प्रगट उत्थे आउंदा है जिथे उसकी लोड़ पै जाए, जिथे उसकी गर्ज होवे। वो दुष्टपना कृत दे तल ते प्रगट कर छड़दा है। विचार दे ते हर वक्त दुष्टपना चल रहा है, कृत दे तल ते किधरे किधरे प्रगट कर छड़दा है। जिवें हुण दिनकर दी गाथा मैं थोड़े सामने रखी, विचार ते उसके अंदर हर वक्त चल रहा सी, कृत दे तल ते एक दिन प्रगट कर बैठा। विचार दे दया हर वक्त चलती है, अभ्यासी दे कृत दे किधरे किधरे प्रगट करता है। विचार दे दुष्टपना हर वक्त चलता है, दोस्त दे कृत दे किधरे किधरे प्रगट करता है। लेकिन कदी कदी ऐसा होता है विचार दे ते कठोरता चल रही है, चोरी चल रही है, कृत दे तल ते दान प्रगट हो रहा है, पखंड। विचार दे ते कोई परमात्मा नहीं, ना कोई परमात्मा की महिमा ते ना ही परमात्मा तो मुतासर है। कृत दे गुरुद्वारे आया है, इनू कहते पखंड। रब दे गुणां तो प्रभावित नहीं है, परमात्मा दे गुणां तो प्रभावित नहीं है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च आ गया है, ये मस्जिद च आवना पखंड, ये मंदिर दे च आवना पखंड, ये गुरुद्वारे च आवना पखंड, क्योंकि रब दे गुणां तो प्रभावित है नहीं, रब करके नहीं आया, और उसके विचार भी नहीं चलते इसके अंदर, उसकी सोचनी भी नहीं है, उसका चिंतन भी नहीं है। लेकिन फिर भी धार्मिक कर्म एक कर रहे हैं और धर्म तलते कुछ भी कर रहे हैं, इनू कहते पखंड। अखां नाल दिखाई दे रहा है धार्मिक कर्म है, पर इस धार्मिक कर्म की कोई बुनियाद नहीं है, जड़ नहीं, क्योंकि विचार दे है नहीं। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कर्म धर्म पाखंड जो दिसे। ये जो दिखाई दे रहे हैं पखंड, विचार दे नहीं है। विचार पहले होवन ते वो किरदार बने, उस किरदार की बुनियाद है, चाहे शुभ है तो चाहे अशुभ है। कई दफा ऐसा होता है कृत दे अशुभ हो गया लेकिन विचार दे अशुभ नहीं सी, तो मैं अर्ज करा उसनों अशुभ नहीं कह सकते सी। कृत दे पाप हो गया लेकिन विचार दे पाप नहीं सी, तो ये पाप नहीं है। कम से कम परमात्मा की दुनिया पाप नहीं है। एक उदाहरण मैं दे दें, छेवें पातशाह के घोड़े की लगाम एक बिरध माता ने पकड़ ली, लंबी चौकड़ी गाथा है, साखी है। तो माता पता की कहने लग पई हाथ जोड़ के, तू पतत मैं पतत पावन, तू पतत मैं पतत पावन। हूं सीधे ये गालां कढण वाली गल है, गुरु नूं आखना तू पापी है, कही जा रही है। तू पतत मैं पतत पावन, तू पतत मैं पतत पावन, मैं तेरे पाप धोने वाली। सेवादार ने पकड़ लिया,
पिछे खिंच के जो है सुटिया। मूर्ख एक ही आख रही है। छेवें पातशाह कहने लगे बड़ा सोहना संबंध जुड़िया होया सी, तू की कीता? आन दे सिर कोल मेरे। ये ठीक कह रही है जो कुछ इसके जो विचार ने मैं देख लेना। तू कृत देखदा पे असीं विचार देखते हैं। छड़ इसकी कृत नूं, जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर बाण। बाहरों गुस्ताखी कर गए, बाहरों गलत बयानी हो गई है, विचार दे तलते नहीं, सोचनी दे तलते नहीं। कई दफा मनुख बाहर बड़ी नेकी कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, पर सोचनी दे तलते नहीं है, विचार दे तलते नहीं है। बाहर तो बहुत भला कर रहे हैं, पर यह भलाई उसके विचारां दे च नहीं, उसकी सोचनी नहीं है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, उसकी कोई जड़ नहीं है, उसकी कोई आधारशिला नहीं है। इस वास्ते शायद कहते ने 8 पैरां दे चों वो एक पैर अमृत वेला, वो तुम गुरु नूं अर्पण कर, वो तेरा नहीं है। और इस विषय दे उत्ते अमृत वेले की महानता दे उत्ते भाई नंद लाल ने बड़े गीत गाए ने। भाई गुरदास जी कमाल करते हैं। वो तो कहते ने मैं अपने शरीर नूं जला के खाक बना के उसके कदमां तो निछावर करा जो अमृत वेले उठता है तो गुरु की भगती करता है, परमात्मा का नाम जपता है, मैं उसके रस्ते च बिछा दिया। ईरानी सूफी संत शेख सादी कहते दुआ कुन शब चों गदाया सोज, अगर में को नहीं बादशाही बरोज। ये फकीर कहता है जे तू दिन दे समय बादशाहां की तरह जीवना चाहना है तो रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता बन जा, भिखारी बन जा। ताई तवाजन पूरा होगा, ताई संतुलन कायम होगा। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। चलो ये ना करिए, ऐसा ना हो सके, अमृत वेला भेंट ना कर सकिए कि उस वड्डे दियां वड्याइयां दी विचार भी ना कर सकिए, क्योंकि जिहड़ी विचार करिए यही विचार अगां चल के प्यार बन जाती है। ये भी महर्स करते हैं, वही जीवन का आधार बन जाती है, वही किरदार दे प्रगट होने लग पैंदा है, कृत दे प्रगट होने लग पैंदा है। तो परमात्मा दे वड्याइयां दी कोई विचार भी नहीं, इस वास्ते वड्याइयां नाल कोई प्यार भी नहीं पैदा होया, उसकी महिमा नाल कोई प्यार भी नहीं पैदा होया, क्योंकि विचार कोई नहीं कि अमृत वेला भी नहीं। लेकिन ये चलता पाया कि आखे मंगे देह दे। तो महाराज कहते इस तरह के कर्मां नाल जिन्हां नाल कामना जुड़ी हुई है, कर्मी आवे कपड़ा है फिर जन्म होगा, शरीर फिर मिलेगा, फिर जन्म होगा। क्यों? कामना जो कीती है, कामना करके जो कर्म कीता है, तो हुण एक बीज बोया है, फल तक पहुंचने वास्ते कि भविष्य चाहिए रहना, कुछ तो समा चाहिए। कि कामना रोज रोज चलती रहे, तो कामना अधीन मनुख कर्म रोज करता रहे, तो कामना भविष्य दे पूरी होगी, हुणे नहीं होने लगी। ये मैं अर्ज करते हैं, मैं बीज हुण बोया, मैं बूटा हुण अंब दा लाया, चलो मैं सवेरे लाया तो हुण शामी आखा मैनू अंब चाहिए ने, नहीं। साल 2 साल 4 साल उड़ीकते कर। कोई भी बीज उसे वक्त प्रफुल्लित नहीं होता। हफ्ता 2 हफ्ते, महीना 2 महीने, साल 2 साल 10 साल उड़ीक करनी पैंदी है। इस तरह ही कर्म ने जो कामना अधीन किए जाते हैं, तो फिर भविष्य तो इस तरह अगर भविष्य अगां चलता रहा तो वो भविष्य अगला जन्म करा देंदा, क्योंकि एक दिन मौत आ जाती है तो भविष्य ते मनुख दा बने जो उसने कामनावां कीतियां सन वो अगे चलियां गईयां, 10 साल बाद पूरियां होनियां सन, जिंदगी रही नहीं। ये कामनावां फिर जन्म करानियां, फिर कपड़ा मिलेगा, फिर झोली मिलेगी। ये कर्मां दा फल कौन भोगेगा? तो फिर कपड़ा तो चाहिए, जिस झोली तो चाहिए जिसले छपाना है। तो कर्मी आवे कपड़ा, उन्हां कर्मां करके शरीर दा चोला फिर मिलेगा, फिर एक कपड़ा मिलेगा, इनू फिर आना पड़ेगा। इस वास्ते कहते हैं कामना मिट गई तो भविष्य मिट गया। तो कामना आखिर किसी फल की इच्छा नूं रख के की जाती है, तो फल भविष्य दे है,
इस वास्ते गुरबाणी कहती काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे, छड़ तू फल नु ही छड़, ताकि तेरी कामना, ताकि तेरा ध्यान भविष्य च ना जाए, अगे ना जाए। ये तो बार बार जन्म करा देगी। कामना दे चलो एक बच्चा जी रहा है, बर्दाश्त किया जा सकता है। चलो एक जवान भी जी रहा है, नाकाबले मुआफते नहीं, लेकिन फिर भी नजरअंदाज किया जा सकता है। और एक बुढ़ा भी संसारिक कामना दे जी रहा है, अजे भी कामना मन ये काबले माफ नहीं है। ये तो फिटकार पाने जोगा होया, हद होगी। इतनी जिंदगी तू कामना च व्यतीत की, अजे भी नहीं सीखिया, और कामनावां दा बोझ बढ़ाई जा रहा है, अपना जन्म होर बढ़ाई जा रहे हैं, होर जन्म होगा। क्योंकि जितनियां कामनावां तू कर रहे हैं ये सारियां पूरियां होने, कपड़ा इतना बड़ा नहीं है, ये कपड़ा इतना लंबा नहीं है। 70 साल रहेगा, 80 साल रहेगा, और कितना करेगा। तो जितनियां तेरियां कामनावां ने उस वास्ते एक कपड़ा बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए। कि कामना हमेशा अगे भविष्य दे चली जाती है। कामना की समाप्ति भविष्य की समाप्ति, भविष्य की समाप्ति जन्म मरण की समाप्ति। ये भी मर्ज करते हैं। इस वास्ते शायद कहते कर्मी आवे कपड़ा, कामना करके जो तू कर्म करेगा और करदा ही रहेगा, फिर कपड़ा मिलेगा, फिर चोला मिलेगा, फिर जन्म होवेगा। नदरी मोख द्वार, पर मुक्ति ते उसकी बख्शिश नाल, तो उसकी बख्शिश किसते आउंदी है? अमृत वेला सच नाओ वडियाई विच उसते आउंदी है। वो बख्शिश का पात्र बन जाता है, मुक्ति हो जाती है, वो तो लीन हो जाता है। इस तरह सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रही संपूर्ण थी, वो तो संपूर्ण हो गया, मुकम्मल हो गया, उसकी यात्रा संपूर्ण होगी, वो तो परमात्मा हो गया। जिसनों मोख द्वार की प्राप्ति हो जाए तो उसकी दृष्टि की बन जाती है। क्योंकि मर के मुक्ति नहीं होती, गुरबाणी मर के मुक्ति नहीं मिलती मनती। जो जीवन मुक्त नहीं होया मर के कतई मुक्त नहीं होगा। जिहड़ी चीज जीवदियां जी नहीं लभी मर के किस तरह लभेगी? ये भी मैं अर्ज कर दिया। जो जीवदियां जी मिल गया समझ लो बस वही है, वही अगां चलेगा। जो जीवदियां जी नहीं मिले तो मर के की खाक मिलेगा। जीवदियां जी मुक्ति नहीं मिली, जीवदियां जी परमात्मा की झलक नहीं आई, तो मर के की खाक आएगी। वो कोई कामनावां होंगी जो भविष्य चले गई ने। कामनावां तो रहत हो जाना, भविष्य तो रहत हो जाता है। और जैसे भविष्य मिटिया मनुख जुड़ जाता है। नदरी मोख द्वार, इन्हों मोख द्वार की प्राप्ति हो गई है। पहचान नानक एवै जानिए सब आपे सचा, वो तो इंज जानदा सब कुछ सच ही सच है, परमात्मा ही परमात्मा है, और कुछ भी नहीं। ये तन भी होई, ये मन भी होई, ये धन भी होई, ये जगत भी होई, हुण ऐसा कुछ भी नहीं जो उस तो बिना होवे। ये उसकी दृष्टि बन जाती है। अगर वो जीवदियां जी इस तरह हो गया तो शरीर के त्याग तो बाद उसे मूल सता दे लीन हो जाएगा। आमने जामने इसके मिट जाएंगे। ये चौथी पौड़ी की तुच्छ बुद्धि अनुसार, चूंकि समय की गति मैं सामने रखना है, ये पौड़ी प्रकरण 3-4 रखती सी। प्रथम ईश्वर की भाषा, दूसरा कामना अधीन कर्म, तीसरा भावना के विचार। ये 3 पहलू ऐसे ने जो समझन समझाने वाले ने। चलो इतने ही समा सी और इतनी समर्था सी थोड़े सामने जो है विचार रखिए। 5वीं पौड़ी कल आप जी के सामने रखांगे। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी कहेंगे, क्योंकि सारी जी जपजी साहब है अगर समझे च आ गई तो मैं समझदा सारे दुनिया के धर्म ग्रंथ समझते च आ गए, सब कुछ समझते च आ गए, सब कुछ का पता चल गया। ईश्वर का तत्त सार निचोड़ धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस बाणी विच वर्णन कर दिता है, बयान कर दिता है। और सहजे सहजे मनुख की सुरत नूं उत्थे पहुंचाया, किथे सच खंड वसे निरंकार, उत्थे ले गए ने। इतनी सेवा इस वक्त प्रवान करनी। बार बार सारियां दा धन्यवाद। बोल चुगदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।